अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ थेरेपी में खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, एक खबर आई है कि 5000 के नोट को ख़त्म किया जा सकता है रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने के लिए। ये बयान पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट शाबिर जैदी की तरफ से आया है। शाबिर जैदी कहते हैं कि हुकूमत जुलाई सन 2021 से 5000 के नोट को ख़त्म कर सकती है। इनका ये मानना है कि 5000 के नोट को ख़त्म करने से रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग में काफ़ी कमी आ सकती है। देखिए, एक नज़रिए से ये बात सही भी लगती है, क्योंकि रिश्वत कैश में ली जाती है। अगर कोई रिश्वत ऑनलाइन या बैंक अकाउंट में लेगा तो पकड़ा जा सकता है, और हमारे यहाँ जो रिश्वत बड़े लेवल पर ली जाती है वो करोड़ों में होती है। और अगर मिसाल के तौर पर कोई 1 करोड़ की रिश्वत लेता है तो 5000 के नोट की मदद से 1 करोड़ रुपए किसी छोटे थैले में भी आ सकते हैं। तो इससे उस रिश्वत की रकम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं 5000 के नोट ना हो और बड़े से बड़ा नोट 1000 का हो तो 1 करोड़ हुजम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसे फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होगा। इसका ये पॉइंट तो फ़ायदेमंद है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि इसके हमारी मईशत पर कितने मनफी असरात पड़ सकते हैं। हमारी मईशत पहले ही इतनी बुरी सूरत हाल से गुजर रही है, तो क्या हम एक और ख़तरा मोल ले सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल इसी तरह भारत में भी नोटबंदी की गई थी, जिसके पीछे उनके इरादे तो सही थे कि इससे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो सकती है वगैरह वगैरह, मगर एंड रिजल्ट कुछ ऐसा आया कि उनका गरीब तबका और उनकी मईशत बुरी तरह से पिट गई। नोटबंदी को भारत के सबसे बड़े माली तबाही बताया जाता है। अब हम इसके मनफी असरात के बारे में आपको बताएंगे। पहला, जब मोदी सरकार ने ऐलान किया कि रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोटों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो हर किसी की नींद हराम हो गई और हर कोई बैंक में जाकर अपने नोट्स को एक्सचेंज कराने चला गया। इससे एक पूरे मुल्क में भाग दौड़ लग गई और इसी दौरान तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई। दूसरा, भारत की मईशत पर नोटबंदी का बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि 500 और 1000 के नोट्स के बंद होने से पैसों का चक्कर बहुत कम हो गया था। तो इसका सीधा असर पड़ा उनकी मईशत पर। और अगर हम 5000 के नोट्स ख़त्म कर देते हैं तो इससे जो वाइट मनी ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, वो रुक जाएगी और भारत की तरह हमारी मईशत पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। तीसरा, नोटबंदी की वजह से भारत में सोने की कीमत में भारी उछाल देखने को मिली। 32,000 से सीधा 40,000 तक सोने की कीमत बढ़ गई। अगर फीसद में देखा जाए तो तकरीबन 20% महंगा हो गया था सोना। तो अगर हम पाकिस्तान में भी नोटबंदी करते हैं तो हमें भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। चौथा, जब भारत में नोटबंदी का ऐलान हुआ तो हर कोई बैंक के सामने लाइन्स लगाकर अपने पैसे एक्सचेंज कराने लगा। जब एक साथ इतने ज़्यादा लोग बैंकों में आए तो बैंकों में पैसे ही ख़त्म हो गए। इससे कई लोग अपने नोट्स को तब्दील नहीं करा पाए, जिससे इनके 500 और 1000 के नोट बस कागज़ के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं थे। इसका सीधा असर भारत के गरीब तबके पर पड़ा और इंडिया का गरीब तबका मजीद गरीब हो गया। अगर इमरान खान ऐसा कोई ऐलान करते हैं तो हर कोई बैंकों के आगे लाइन लगाकर अपने पैसे एक्सचेंज कराना शुरू कर देगा, जिससे बैंकों में कैश ख़त्म हो जाएगा और हमारे भी गरीब तबके पर बुरा असर पड़ सकता है। तो इसके मिस्बत असरात से ज़्यादा मनफी असरात होंगे हमारी मईशत पर, और हमारे मुल्क में भी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो सकता है। इमरान खान की हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो नोटबंदी को लागू करने से पहले इसके मनफी असरात पर भी गौर करे, ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।